जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस ट्यूटोरियल के 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न के सीरीज में। और यह समान अध्ययन का पूरा सीरीज होगा और यह शुरू होगा आज 51 नंबर सेट से। इससे पहले हम लोगों ने 50 नंबर सेट तक कर लिया था। तो अगर आप लोग पहले वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ, आप लोग चाहिए उसे जरूर देखिए। और अगर आप लोग को ये PDF के फॉर्म में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। और आपसे ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो आप तक उसे पहुंचाने में हमें आसानी हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का 71 BPSC प्री देने वाले, या फिर ऐसा कोई भी एग्जाम जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ऑल स्टेट PCS, BSSC, BPSSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग, CDS, NDA और टीचर एग्जाम। तो उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएंगे ताकि उन्हें भी इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लग रही है और आप इससे कितने लाभान्वित हुए। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जहाँ हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था। तो आज हम लोग शुरू करेंगे सेट नंबर 51 से। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखने से पहले फिर से आपसे ये अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। आइए शुरू करते हैं पहला नंबर प्रश्न से। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 31 दिसंबर 1600 में। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 31 दिसंबर 1600 में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल था? तो बाल गंगाधर तिलक शामिल थे, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे। सी ऑप्शन होगा गोविंद रनाडे शामिल नहीं थे। फिर से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? तो सी ऑप्शन होगा गोविंद रनाडे शामिल नहीं थे। आगे है 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन सा परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुआ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। आगे व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो सी ऑप्शन होगा लॉर्ड लिनलिथगो। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो सी ऑप्शन होगा लॉर्ड लिनलिथगो। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी? तो सी ऑप्शन होगा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। आगे साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, उन्हें किस पार्टी से टिकट का चुनाव जीता था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा लिबरल पार्टी की तरफ से। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? तो डी ऑप्शन हो जाएगा लिबरल पार्टी। आगे है भारत पर हूणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्कंदगुप्त। भारत पर हूणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो सी ऑप्शन होगा पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो सी ऑप्शन होगा पुलकेशिन द्वितीय। आगे सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो डी ऑप्शन होगा मुंडको उपनिषद। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो डी ऑप्शन होगा मुंडको उपनिषद। आगे महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शासक से है? तो ए ऑप्शन होगा महायान। महावास्तु महात्मा बुद्ध के जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शासक से है? तो ए ऑप्शन होगा महायान से। आगे अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इबादत खाना। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इबादत खाना। आगे सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अकबर। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अकबर। आगे न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है, या किस देश में स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है, किस देश में स्थित है? तो ए बी ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आगे देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है? तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। अगला है 16 नंबर प्रश्न, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, फिर जवादी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ, फिर अन्नामलाई पहाड़ियाँ। फिर से पहले नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, फिर जवादी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ, फिर अन्नामलाई पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो बी ऑप्शन होगा कोसी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा कोसी। अगला प्रश्न है किस मृदा
प्रमुख में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा लैटेराइट। किस मृदा प्रमुख में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा लैटेराइट। आगे, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह बिल्कुल सही है। यह एक कण प्रकृति है, यह भी सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, यह भी सही, तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी इसमें सही है। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सही है। यह एक कण प्रकृति है, यह भी सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, यह भी सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा किण्वन। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा किण्वन। अगला प्रश्न है, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार, तो ए ऑप्शन होगा बढ़ेगा। एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के प्रकार क्या होगा, तो ए ऑप्शन होगा बढ़ेगा। आगे, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा धूलकण। आगे, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या होती है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 0। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या होती है क्या, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 0। अगला प्रश्न है, सर्वविश्रोधी सुई किस तत्व की एक यौगिक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा स्वर्ण यौगिक। सर्वविश्रोधी सुई किस तत्व की एक यौगिक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा स्वर्ण यौगिक। आगे, दाब का बीमीय सूत्र है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 2। दाब का बीमीय सूत्र क्या है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 2। आगे है, जैव शैल क्या है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा कोयला। जैव शैल क्या है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा कोयला। आगे, यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सेरेब्रम। यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सेरेब्रम से। आगे, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप जैसी अन्य विशेषताएं होती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आर्कियोप्टेरिक्स। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप जैसा अन्य विशेषताएं होती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आर्कियोप्टेरिक्स। आगे, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा O2 ऑक्सीजन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा O2। आगे, परिपथ की किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभिन्नतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा वोल्टमीटर। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच भिन्नतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा वोल्टमीटर। अगला प्रश्न है 31 नंबर, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, तो बी सी ऑप्शन होगा भारत के राष्ट्रपति। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, तो सी ऑप्शन होगा भारत के राष्ट्रपति। आगे, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1 वर्ष। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1 वर्ष। आगे, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है, तो डी ऑप्शन होगा भारत के संसद। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है, तो डी ऑप्शन होगा भारत के संसद। आगे, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष क्षमता किस देश के संविधान से लिया गया है, तो डी ऑप्शन होगा ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष क्षमता किस देश के संविधान से लिया गया है, तो डी ऑप्शन होगा ब्रिटेन के संविधान से। आगे, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है, तो डी ऑप्शन होगा भाग 20। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है, तो डी ऑप्शन होगा भाग 20। आगे, मिलान करने के लिए सूची 1 का सूची 2 से आइए मिलान देखते हैं। तो भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में, दल बदल विरोधी नियम है 10वीं अनुसूची में, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है 11वीं अनुसूची में, और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम है 9वीं अनुसूची में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 2143। फिर से देखते हैं, भाषा का उल्लेख किया हुआ 8वीं अनुसूची में, दल बदल विरोधी निरोध अधिनियम है 10वीं अनुसूची में, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है 11वीं अनुसूची में, और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम है 9वीं अनुसूची में। बी इसका आंसर हो जाएगा 2143। आगे, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किनकी अध्यक्षता में किया गया था, तो बी ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो बी ऑप्शन होगा लॉर्ड मैकाले। आगे, निम्न में से कौन सी औषधीय क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है, तो सी ऑप्शन होगा गुलाबी क्रांति। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है, तो सी ऑप्शन होगा गुलाबी क्रांति। आगे, निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा IMF और विश्व बैंक। निम्नलिखित में से कौन सी दो संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा IMF और विश्व बैंक। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो बी ऑप्शन होगा 1949। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो बी ऑप्शन होगा 1949। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है, तो ए ऑप्शन होगा वी.डी. सावरकर। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है, तो ए ऑप्शन वी.डी. सावरकर। आगे, भारत में आयकर, तो बी ऑप्शन होगा प्रत्यक्ष
और प्रगतिशील। भारत में आयकर क्या है? तो बी ऑप्शन रहेगा प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। आगे है कुचिपुड़ी किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो डी ऑप्शन रहेगा आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो डी ऑप्शन रहेगा आंध्र प्रदेश। आगे हिमानी उत्तम परम का संबंध किस खेल से है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मालखम्ब। हिमानी उत्तम परम का संबंध किस खेल से है? तो बी ऑप्शन रहेगा मालखम्ब। निपख आंदोलन के प्रणेता थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ददू ददू दयाल। निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सी ऑप्शन रहेगा दादू दयाल। आगे है द्रकमा की सिक्का किसने चलाया था? तो ए ऑप्शन है ग्रीक ने। द्राकमा सिक्का किसने चलाया था? तो ए ऑप्शन है ग्रीस ने। आगे बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टियों की उर्वरकता को बढ़ाता है? तो ए ऑप्शन है खादर। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है? तो ए ऑप्शन है खादर। आगे वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा थर्मोक्लाइन। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है? तो सी ऑप्शन होगा थर्मोक्लाइन। आगे बेसल मापदंड संबंधित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र से। बेसल मापदंड संबंधित है किससे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र से। आगे इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अर्नाल्ड टॉयम्बी। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अर्नाल्ड टॉयम्बी ने। और यहाँ पे कुछ स्मरणीय तो दिया हुआ चालुक्य वंश के बारे में। आइए इसे एक एक करके देखते हैं। तो चालुक्य वंश वातापी की स्थापना जयसिंह ने किया था। इसकी राजधानी वातापी थी। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय था। इसने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। ऐहोल को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय ने जैन मतानुयायी रवि कीर्ति से ऐहोल अभिलेख लिखवाया, जिसकी भाषा संस्कृत एवं लिपि ब्राह्मी है। आगे पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने 642 ईस्वी में हराया था। इस विजय के उपरांत नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। विनादित्य मालवा को जीतने के उपरांत शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। दक्कन में अरबों का आक्रमण के समय चालुक्य वंश शासक विक्रमादित्य द्वितीय था। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोकमा देवी ने पटदकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। विक्रमादित्य द्वितीय की दूसरी पत्नी त्रिलोक्य देवी ने त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। इस वंश का अंतिम राजा कार्तिकेय वर्मन द्वितीय था। चालुक्य वंश कल्याणी की स्थापना तैलम द्वितीय ने किया था। इसकी राजधानी मान्यखेड़ थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य द्वितीय था। विल्हन और विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य छठा के दरबार में रहते थे। विक्रमादेवी चरित्र की रचना विल्हन ने की थी। इस ग्रंथ में विक्रमादित्य छठा के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। अगला चालुक्य वंश वेंगी की स्थापना विष्णुवर्धन ने किया था। इसकी राजधानी वेंगी आंध्र प्रदेश में है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य तृतीय है। और यहाँ पर हमारा सेट नंबर 51 समाप्त होता है। यहाँ पे उसका आंसर की दिया हुआ। आइए हम लोग अगले सेट पे चलते हैं। सेट नंबर 52। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो डी ऑप्शन रहेगा उपयुक्त सभी, मतलब अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 16 मूल अधिकार और अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार। तो डी इसका आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। फिर से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो 15, 16 और 19 तीनों है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे निम्न कथन पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन को देखना है कौन सा है। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, यह गलत है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष का आयु होना आवश्यक है, यह भी गलत है। राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन इसका 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाता है, यह भी गलत है। तो डी ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी इसमें गलत है। आगे, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो ए ऑप्शन होगा 14 दिन। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा 14 दिन। आगे, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह तो भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय के न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो, या बिल्कुल सही है। उसकी उम्र कम से कम 35 साल हो, या गलत है। तो ए ऑप्शन होगा केवल एक इसमें सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत था। आगे, वित्त आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प सदन के दोनों सदन द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 2 माह।
वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 2 माह। आगे, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1663 में। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1963 में। आगे, राज्य की नीति निर्देशक तत्व के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो ये ऑप्शन होगा अनुच्छेद 37। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो ए ऑप्शन होगा अनुच्छेद 37। अगला प्रश्न है, चिलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया है? तो बी ऑप्शन होगा 1991 में। चिलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो बी ऑप्शन होगा 1991। आगे, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कॉफी उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? तो ए ऑप्शन होगा भूरी क्रांति। निम्नलिखित में से किस क्रांति का संबंध कॉफी उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? तो ए ऑप्शन होगा भूरी क्रांति। आगे, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार से जाना जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हॉट मनी। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार से जाना जाता है किसे? इसे इस प्रकार जाना जाता है, तो बी ऑप्शन होगा हॉट मनी। आगे है, गन्ने की उचित और पारिश्रमिक मूल्य FPR अनुमोदित करता है? तो ए ऑप्शन होगा आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। गन्ने का उचित मूल्य और पारिश्रमिक मूल्य FPR अनुमोदित करता है किसे? तो ए ऑप्शन होगा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। आगे, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सरकारी वाहनों में यात्रा करने पर पाबंदी, या बिल्कुल गलत है। बाकी, सरकारी पदों का त्याग, यह सही है। विदेशी माल का बहिष्कार, यह भी सही है। अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, यह भी सही है। तो डी इसमें गलत हो जाएगा, सरकारी वाहनों में यात्रा करने पर पाबंदी। आगे, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1930। दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो सी ऑप्शन होगा 6 अप्रैल 1930। आगे, गांधी जी के जीवन काल में घटित निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है? तो चौरी चौरा घटना 5 फरवरी 1922, यह बिल्कुल सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, यह भी सही है। पुनः समझौता 24 सितंबर 1932, यह भी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942, यह गलत है। तो डी इसका में गलत हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942। आगे, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 31 अक्टूबर 1943। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन कब किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943। आगे, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1929 के नियम 17 के द्वारा। सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1929 के नियम 17 के द्वारा। आगे, वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो बी ऑप्शन है लॉर्ड एलिन प्रथम। वहाबियों के विद्रोह का कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो बी ऑप्शन होगा लॉर्ड एलिन प्रथम। अगला प्रश्न, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? तो पाल शामिल था, राष्ट्रकूट शामिल था और प्रतिहार शामिल था। सी ऑप्शन पल्लव शामिल नहीं था। तो फिर से देखते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो पल्लव राजवंश शामिल नहीं था, सी ऑप्शन। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इन शवों का सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? तो ये आंसर हो जाएगा उत्तर। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों के दफनाने का अवशेष मिले हैं। इन शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? तो ये ऑप्शन होगा उत्तर। आगे, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म के 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? तो डी ऑप्शन होगा चतुर्थ। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्मों के 2 संप्रदायों का विभाजन हो गया था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा चतुर्थ। आगे, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ऋजुपालिका। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ऋजुपालिका। आगे है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मखलीपुत्र। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मखलीपुत्र। आगे, किस मुगल शासक का शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा शाहजहां। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा शाहजहां। आगे, मुगल काल में मुहतसिब कौन था? तो डी ऑप्शन होगा आचरण अधिकारी। मुगल काल में मुहतसिब कौन था? तो डी ऑप्शन होगा आचरण अधिकारी। आगे, दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? तो सी ऑप्शन होगा सैन्य विभाग। दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? तो सी ऑप्शन होगा सैन्य विभाग। आगे, बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो बी ऑप्शन होगा अकबर। बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो बी ऑप्शन होगा अकबर। आगे, निम्नलिखित कथनों में कौन सुमेलित नहीं है? तो परमाणु विद्युत ग्रह दिया हुआ है और राज दिया हुआ है। तो नरोरा उत्तर प्रदेश, यह बिल्कुल सही है। कुडनकुलन कर्नाटक, यह गलत है। काकरापारा गुजरात, यह भी सही है। तारापुर महाराष्ट्र, सही है। तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, कुडनकुलन कर्नाटक, यह गलत है। आगे, अड़तीसवां समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो ए ऑप्शन होगा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। अड़तीसवां समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो ए ऑप्शन होगा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे ईंधन के गुण नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा
जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, यह बिल्कुल गलत है। ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, यह सही है। ईंधन का प्रज्वलन ताप ना तो कम ना ही ज़्यादा होना चाहिए, यह भी सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, यह बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। तो विटामिन B7 बालों का झड़ना, विटामिन B12 प्रनाशी अरक्ता होना, विटामिन ई वांछपन उत्पन्न होना और विटामिन के रक्त के थक्के जमने में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 3 1 4 2 3 1 4 2। आगे तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा गैलेक्टिक इकाई। तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई क्या है, तो सी ऑप्शन है गैलेक्टिक इकाई। आगे निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा वर्णघाता। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत अधिक होता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा वर्णाघाता। आगे हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वाहन करता है, तो ए ऑप्शन होगा ऑक्सीजन का। हेमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन का। आगे किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, तो सी ऑप्शन होगा गुप्त ऊष्मा। किसी पदार्थ के एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, तो डी ऑप्शन होगा गुप्त ऊष्मा। आगे निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस एक में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, तो डी ऑप्शन होगा जीव द्रव में नहीं पाया जाता है, बाकी केंद्रक, हरित लवक और राइजोबियम में पाया जाता है। डी ऑप्शन जीव द्रव में नहीं पाया जाता है। आगे निम्न में से कौन सा विटामिन एक अच्छा स्रोत नहीं है, तो सी ऑप्शन होगा जंतुओं में यकृत एवं गुर्दे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एक अच्छा स्रोत नहीं है, तो जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे में नहीं होता, बाकी मछली के तेल में होता है, पालक में होता है और आम में होता है। आगे सुमेलित करने के लिए आइए मिलान देखते हैं। तो प्रतिरोध हो जाएगा ओम, विद्युत प्रवाह हो जाएगा एम्पियर, बल हो जाएगा न्यूटन और पावर हो जाएगा वाट। बी इसका आंसर हो जाएगा 4 1 2 3 फिर से प्रतिरोध हो जाएगा ओम, विद्युत प्रवाह हो जाएगा एम्पियर, बल हो जाएगा न्यूटन और पावर हो जाएगा वाट। तो 20 का आंसर हो जाएगा 4 1 2 3। आगे धातुओं का सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा लिथियम। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा लिथियम। आगे प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ए ऑप्शन होगा यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। आगे किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न से क्या तय करता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न से क्या तय करता है, तो सी ऑप्शन होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। आगे देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो ए ऑप्शन होगा भागीरथी अलकनंदा। देवप्रयाग किस नदी के संगम पर स्थित है, तो ए ऑप्शन होगा भागीरथी अलकनंदा पर। आगे निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है, तो सी ऑप्शन होगा मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। आगे निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो सी ऑप्शन होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो सी ऑप्शन होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। आगे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, यह बिल्कुल सही है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, यह गलत है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, यह सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, यह सही है। तो 20 में गलत हो जाएगा, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, यह बिल्कुल गलत है। आगे निम्नलिखित में से कौन महासागरीय जलधारा नहीं है, तो डी ऑप्शन होगा अगुल्हास नहीं है, बाकी बेंगोला है, हम्बोल्ट है और लेब्राडोर है, तो डी ऑप्शन अगुल्हास नहीं है। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो बी ऑप्शन होगा कावेरी। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा कावेरी। आगे प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है, तो यह हो जाएगा 1 और 2 मतलब भूकंप और ज्वालामुखी के लिए, बी ऑप्शन हो जाएगा। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है, तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा, भूकंप और ज्वालामुखी के लिए। अगला प्रश्न है 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो तकलामाकन चीन बिल्कुल सही है, थार भारत, यह भी सही है, अटाकामा चिली, यह भी सही है, गिब्सन अफ्रीका, यह बिल्कुल गलत है, तो डी इसमें गलत हो जाएगा गिब्सन अफ्रीका। आगे प्रतिरोधात्मक या घनात्मक बेरोजगारी है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति की कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा व्यापार या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। आगे न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखना कौन सा सही है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है, यह भी सही है, तो सी इसमें सही हो जाएगा। 1 और 2 इसमें दोनों सही है।
फिर से देखते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है, यह भी सही है। तो सी इसमें सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। आगे पल्लव वंश के बारे में आइए देख लेते हैं। तो पल्लव वंश के संस्थापक थे गोपाल। इस वंश की राजधानी मुंगेर बिहार थी। प्रसिद्ध ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। इस वंश के शासक देवपाल ने ओदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान में दिए थे। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और इसी के साथ हमारा 52 नंबर सेट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला सेट हमारा है 53 नंबर सेट। तो आइए इसे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न से, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? तो बी ऑप्शन रहेगा देशी रियासतों के आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होनी, यह बिल्कुल गलत है। देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होगा, यह बिल्कुल सही है। देशी रियासतों को विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी, यह भी सही है। कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी, यह भी सही है। तो 20 में गलत हो जाएगा, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, यह गलत है। अगला है, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई? तो बी ऑप्शन रहेगा भारत मिहिर। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई? तो बी ऑप्शन रहेगा भारत मिहिर। आगे, इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? तो बी ऑप्शन होगा मोतीलाल नेहरू। इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? तो बी ऑप्शन होगा मोतीलाल नेहरू। आगे, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? तो सी ऑप्शन होगा बंगाल। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बंगाल। आगे, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो बी ऑप्शन होगा मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? तो बी ऑप्शन रहेगा मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी। आगे, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो सी ऑप्शन रहेगा नागपुर अधिवेशन। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो सी ऑप्शन रहेगा नागपुर अधिवेशन। आगे, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, यह एक मन तंत्र होता है, यह बिल्कुल गलत है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, यह सही है। या एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, यह भी सही है। या एक कार्यशील इकाई होती है, यह बिल्कुल सही है। तो ए इसमें गलत हो जाएगा, यह एक वन तंत्र होता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक हॉटस्पॉट है? तो डी ऑप्शन होगा पश्चिमी घाट। आगे, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो बी ऑप्शन होगा जल चक्र। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो बी ऑप्शन होगा जल चक्र। आगे, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? तो ए ऑप्शन होगा वैशाली। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? तो ए ऑप्शन हो जाएगा वैशाली। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया गया है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्र। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया गया है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्र। आगे, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। तो सी ऑप्शन होगा इस दिन पृथ्वी सूर्य की सबसे न्यूनतम दूरी होती है। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। तो सी ऑप्शन होगा इस दिन पृथ्वी सूर्य की सबसे न्यूनतम दूरी होती है। आगे, कौन सा भूकंप तरंग सबसे अधिक विनाशकारी होता है? तो सी ऑप्शन होगा एल तरंग। कौन सा भूकंपीय तरंग सबसे अधिक विनाशकारी होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा एल तरंग। आगे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मैगिनॉट रेखा, फ्रांस और जर्मनी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो सी ऑप्शन होगा मैगिनॉट रेखा, फ्रांस और जर्मनी। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो सी ऑप्शन होगा एंडीज। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा एंडीज। आगे, किस अधिनियम द्वारा केंद्र बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया है? तो बी ऑप्शन होगा भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। किस अधिनियम द्वारा केंद्र बजट को राज्य बजट से अलग किया गया? तो बी ऑप्शन होगा भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। आगे, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो ए ऑप्शन होगा कैबिनेट मिशन योजना। निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो ए ऑप्शन होगा कैबिनेट मिशन योजना। आगे, अंतरिम सरकार का गठन की घोषणा कब की गई थी? तो बी ऑप्शन होगा 24 अगस्त 1946 को। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो बी ऑप्शन होगा 24 अगस्त 1946 को। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है, यह बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहेगा, यह भी सही है। तो सी इसमें सही हो जाएगा, 1 और 2 इसमें दोनों सही है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 54 के संबंध में निम्नलिखित में से किससे है? तो ए ऑप्शन होगा राष्ट्रपति के निर्वाचन से। अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ए ऑप्शन होगा राष्ट्रपति के निर्वाचन से। आगे, निम्न कथन में कौन सा गलत है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, यह बिल्कुल सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल
बाद को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, यह भी सही है। राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है, यह गलत है। आगे, राज्य लोकसेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, यह बिल्कुल सही है। तो सी इसमें गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। आगे, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा गलत है। तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होता है, यह बिल्कुल गलत है। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है, यह बिल्कुल सही है। इसकी पूर्ण नियुक्ति नहीं होती, यह गलत है। तो बी ऑप्शन होगा 1 और 3 इसमें गलत है, दूसरा स्टेटमेंट इसमें सही था। आगे, निम्न में से कौन आरबीआई के मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है। तो एक हो जाएगा वैधानिक तरलता अनुपात, बिल्कुल सही। नगद आरक्षित अनुपात, यह भी सही हो जाएगा। खुले बाजार की क्रिया, यह भी सही हो जाएगा। तो डी इसमें सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 मतलब तीनों इसमें सही है। आगे, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो सी ऑप्शन होगा खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है, तो सी ऑप्शन होगा खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा NK सिंह समिति। निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है। तो डी ऑप्शन होगा NK सिंह समिति। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार की सिफारिश करता है। तो सी ऑप्शन होगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। आगे, सीताध्यक्ष का संबंध था। तो सी ऑप्शन होगा भूमि कर विभाग से। सीताध्यक्ष का संबंध किससे था। तो सी ऑप्शन होगा भूमि कर विभाग से। अगला प्रश्न है, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। तो डी ऑप्शन होगा राजतरंगिणी में। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है कहाँ। तो डी ऑप्शन होगा राजतरंगिणी में। आगे, सिजदा व पाबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की थी। तो बी ऑप्शन होगा बलबन ने। सिजदा व पाबोस प्रथा की शुरुआत निम्न में से किसने की थी। तो बी ऑप्शन होगा बलबन ने। उत्वी कौन था। तो ए ऑप्शन होगा एक इतिहासकार। उत्वी कौन था। तो ए ऑप्शन होगा एक इतिहासकार। शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की थी, यह बिल्कुल सही है। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया था, यह भी सही है। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है, यह गलत है। शेरशाह द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की दंडी सिकंदरी गंज का प्रयोग किया था, यह बिल्कुल सही है। तो डी सी इसमें गलत हो जाएगा। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में नहीं है, सासाराम बिहार में है। आगे, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्तमल्यद लिखी गई थी। तो सी ऑप्शन होगा कृष्णदेव राय। किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्तमल्यद लिखी गई थी। तो सी ऑप्शन होगा कृष्णदेव राय। आगे, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया। तो ए ऑप्शन होगा बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया। तो ए ऑप्शन होगा बहलोल लोदी ने। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो बी ऑप्शन होगा प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन। आगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है। तो ए ऑप्शन होगा ग्रेना में। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है। तो ए ऑप्शन होगा ग्रेना में। आगे, हेलोफाइट्स होता है। तो डी ऑप्शन होगा वह पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। हेलोफाइट्स होता है क्या। तो डी ऑप्शन होगा वह पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। आगे, निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है। तो यह हो जाएगा PCR, CD4 और एलिसा। डी इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, PCR, CD4 और एलिसा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग में रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। तो बी सी इसका आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों में, ए बी दोनों में। निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग में रुधिर प्लाज्मा का कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप में नहीं होता है। अगला प्रश्न है, ट्रिपल वैक्सीन DTP में कौन सा एक नहीं होता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा पीलिया नहीं होता, बाकी डिप्थीरिया होता है, ब्रुटसीज होता है और टेटनस होता है। ट्रिपल वैक्सीन DTP में कौन सा एक नहीं होता है। तो बी ऑप्शन होगा पीलिया नहीं होता है। अगला, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम की एक अणु के बराबर होता है, इसके अवशेष किसके बराबर होते हैं। तो सी ऑप्शन होगा 2 प्रोटीन के। अल्फा कण के द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होती है। तो सी ऑप्शन होगा 2 प्रोटॉन के। आगे, न्यूटन के किस गतिक नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो बी ऑप्शन होगा द्वितीय गतिक नियम। न्यूटन के किस गतिक नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो बी ऑप्शन होगा द्वितीय गतिक नियम। आगे, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है। तो बी ऑप्शन होगा घटती है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है। तो बी ऑप्शन होगा घटती है। आगे, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा पोलिनियम।
निम्नलिखित में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा पोलिनियम। आगे हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो ए ऑप्शन होगा पानी। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा पानी। आगे ग्रेफिन होता है तो बी ऑप्शन होगा कार्बन का नैनो प्रतिरूप। ग्रेफिन होता है क्या? तो बी ऑप्शन होगा कार्बन का नैनो प्रतिरूप। आगे विश्व रक्तदाब दिवस कब मनाया जाता है? तो डी ऑप्शन होगा 14 जून। विश्व रक्तदाब दिवस कब मनाया जाता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 14 जून। आगे सुमेलित करने के लिए तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्था हो जाएगा गांधीनगर में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था हो जाएगा पणजी में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था हो जाएगा मैसूर में। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्था हो जाएगा दिल्ली में। फिर से प्लाज्मा अनुसंधान संस्था हो जाएगा गांधीनगर में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था हो जाएगा मैसूर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था हो जाएगा मैसूर में। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्था हो जाएगा दिल्ली में। तो डी इसका आंसर हो जाएगा 1 4 2 3 1 4 2 3। आगे पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? तो ए ऑप्शन होगा वैष्णव। पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? तो ए ऑप्शन होगा वैष्णव धर्म से। अगला एकमात्र भारतीय जिसने रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्रदान किया गया है? तो ए ऑप्शन होगा वेंकट रमन रामकृष्ण। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ए ऑप्शन होगा वेंकट रमन रामकृष्ण। आगे भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वे किस राज्य में रहने वाली है? तो ये ऑप्शन है बिहार। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वे किस राज्य से की रहने वाली है? तो ये ऑप्शन होगा बिहार। और यहाँ पे कुछ स्मरणीय तो दिया हुआ है सेन वंश के बारे में। तो सेन वंश की स्थापना समंत सेन ने की थी। इसकी राजधानी नदिया या लखनऊती थी। इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना बल्लाल सेन ने की थी। जयदेव धोही हलायुद्ध लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर की स्थापना विजय सेन ने की थी। यह प्रथम राजवंश है जो अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। आगे काश्मीर राजवंश के बारे में। तो करकोटक वंश की स्थापना दुर्लभ विद्वान ने की थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने दुर्लभ विद्वान के शासन काल में कश्मीर की यात्रा की थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा ललित आदित्य मुक्तापीड़ था। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललित आदित्य मुक्तापीड़ के द्वारा कराया गया था। उत्पल वंश की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। इन्होंने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। लोहार वंश की स्थापना संस्थापक संग्राम राज था। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। राजतरंगिणी के लेखक कल्हन हर्ष के दरबारी कवि थे। इस वंश का अंतिम शासक जयसिंह था। और यहाँ पे हमारा सेट नंबर 53 समाप्त होता है। यहाँ पे उसका आंसर की दिया हुआ। आइए हम लोग शुरू करते हैं सेट नंबर 54 से। पहला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1986 में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो सी ऑप्शन होगा 1986 में। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? तो डी ऑप्शन होगा बगीचा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बगीचा। आगे निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करती है? तो ए ऑप्शन होगा जीवाश्म जलवाष्प। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट करती है? तो ए ऑप्शन होगा जलवाष्प। आगे भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है? तो बी ऑप्शन होगा कन्याकुमारी। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो बी ऑप्शन होगा कन्याकुमारी। आगे भारत किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? तो बी ऑप्शन होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? तो बी ऑप्शन होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। आगे निम्नलिखित कथनों में सही क्या है? तो हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है, यह बिल्कुल सही है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है, यह बिल्कुल गलत है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा केवल एक इसमें सही है। आगे अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? तो सी ऑप्शन होगा नर्मदा। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा। आगे चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा अम्लीय। चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो ए ऑप्शन होगा अम्लीय। आगे मानसून निवर्तन होता है? तो डी ऑप्शन होगा उत्तर पश्चिम भारत के बंगाल की खाड़ी में। मानसून निवर्तन होता है क्या? तो डी ऑप्शन होगा उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी में। आगे वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो ए ऑप्शन होगा काराकस में। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो ए ऑप्शन होगा काराकस में। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो भारत चक्रवात, यह बिल्कुल सही है। चीन टाइफून, यह भी सही। ऑस्ट्रेलिया बिलीबिली सही है। अमेरिका बागियों सही नहीं है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, अमेरिका बागियों। आगे कोरल रीफ का प्रवाल
या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो सी ऑप्शन है कर्क एवं मकर रेखा के बीच। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो सी ऑप्शन है कर्क एवं मकर रेखा के बीच। आगे स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है? तो सी ऑप्शन है मूल कर्तव्य से। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो सी ऑप्शन है मूल कर्तव्य से। आगे न्यायोचित एवं मानवीय कार्य आदेशों तथा मातव्य सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सी ऑप्शन है अनुच्छेद 42। न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सी ऑप्शन है अनुच्छेद 42। आगे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना कौन सा गलत है। तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो आयु तक होता है, यह बिल्कुल गलत है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, यह भी गलत है। इसका वेतन एवं अन्य सेवा शर्ताएं राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, यह भी गलत है। तो तीनों इसमें गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो सी ऑप्शन है 15%। राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्यों संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो सी ऑप्शन है 15%। आगे है, रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो बी ऑप्शन है न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। आगे दल बदल अधिनियम संबंधी संशोधन कब पारित किया गया? तो बी ऑप्शन होगा 1985 में। दल बदल अधिनियम संबंधी संशोधन कब पारित किया गया? तो बी ऑप्शन होगा 1985 में। आगे सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा लाया गया था? तो सी ऑप्शन होगा भारत शासन अधिनियम 1919। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किस अधिनियम निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा लाया गया? तो सी ऑप्शन होगा भारत शासन अधिनियम 1919। आगे प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्य का उल्लेख है? तो डी ऑप्शन है अनुच्छेद 78 में। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने का संबंधित कर्तव्य का उल्लेख कहाँ है? तो डी ऑप्शन है अनुच्छेद 78 में। आगे निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि लैंड ऑफ मॉर्निंग काल्म के नाम से जाना जाता है? तो बी ऑप्शन है दक्षिण कोरिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि लैंड ऑफ मॉर्निंग काल्म के नाम से जाना जाता है? तो बी ऑप्शन है दक्षिणी कोरिया। आगे विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 22 मार्च को। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है कब? तो बी ऑप्शन होगा 22 मार्च को। आगे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? तो सी ऑप्शन होगा बनारस अधिवेशन। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा बनारस अधिवेशन 1905 में। आगे कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो बी ऑप्शन होगा 14 जून 1947 में। कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो बी ऑप्शन होगा 14 जून 1947 में। आगे संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो बी ऑप्शन होगा लॉर्ड वेवेल के द्वारा। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो बी ऑप्शन होगा लॉर्ड वेवेल के द्वारा। आगे मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई? तो सी ऑप्शन होगा 8 अप्रैल 1857। मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई? तो सी ऑप्शन होगा 8 अप्रैल 1857। आगे बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा असम। बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा, तो सी ऑप्शन असम नहीं रहा, बाकी बंगाल संयुक्त प्रांत रहा। आगे पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं? तो बी ऑप्शन ए ऑप्शन होगा B.S. नायपॉल। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो ए ऑप्शन होगा V.S. नायपॉल। आगे सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, सूरत की संधि हो जाएगा 1775, पूना की संधि हो जाएगा 1817, पुरंदर की संधि हो जाएगा 1665 और देवगांव की संधि हो जाएगा 1803। सी इसका आंसर हो जाएगा 4312। फिर से सूरत की संधि हो जाएगा 1775, पूना की संधि हो जाएगा 1817, पुरंदर की संधि हो जाएगा 1665 और देवपाल की संधि हो जाएगा 1803। सी ऑप्शन हो जाएगा 4312। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो ए ऑप्शन होगा मृच्छकटिकम। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के बारे में गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो ए ऑप्शन होगा मृच्छकटिकम। आगे कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो बी ऑप्शन होगा जैन धर्म का। कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो बी ऑप्शन होगा जैन धर्म का। आगे भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो बी ऑप्शन होगा स्कंदगुप्त से। भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो बी ऑप्शन होगा स्कंदगुप्त से। आगे दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? तो बी ऑप्शन होगा पल्लव शासक। दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों द्वारा निर्मित है? तो बी ऑप्शन होगा पल्लव शासक। आगे सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी
गर्दन से दास्ता का जूला उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इसकी मुक्ति युद्ध के नायक सेंट्रिकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा? तो बी ऑप्शन होगा एरियन ने। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंट्रिकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा? तो बी ऑप्शन होगा एरियन ने। आगे, ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो बी ऑप्शन होगा 1/10 सेकंड। ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो बी ऑप्शन होगा 1/10 सेकंड तक। आगे, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो डी ऑप्शन होगा आइरिस के द्वारा। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो डी ऑप्शन होगा आइरिस के द्वारा। आगे, रक्त की अशुद्धियाँ किस अनुच्छेद में जाकर छनती हैं? तो बी ऑप्शन होगा वृक्क। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो बी ऑप्शन होगा वृक्क में। आगे, रक्त की कितनी प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो सी ऑप्शन होगा 55 से 60%। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो सी ऑप्शन होगा 55 से 60%। आगे, एक पौधों पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है? तो डी ऑप्शन होगा फ्लोरीजीन। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन क्या है? तो डी ऑप्शन होगा फ्लोरीजीन। आगे, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? तो डी ऑप्शन होगा पर्यावरण एवं अपवर्तन, प्रवर्तन एवं अपवर्तन। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? तो डी ऑप्शन होगा प्रवर्तन और अपवर्तन। आगे, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारिणी आकर्षण बल को क्या कहता है? तो डी ऑप्शन होगा ससंजक बल। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारिणी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो डी ऑप्शन होगा ससंजक बल। आगे, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो सी ऑप्शन होगा अभिकारक। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो सी ऑप्शन होगा अभिकारक। आगे, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो OH माइनस आयरन मुक्त होता है। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो ए ऑप्शन होगा OH माइनस आयरन। आगे, नींबू का रस का pH मान होता है? तो बी ऑप्शन होगा 2.2। नींबू के रस का pH मान क्या होता है? तो बी ऑप्शन होगा 2.2। आगे, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सान्यता के कारण। बादल और वायुमंडल के तरल तैरना किस कारण होता है? तो डी ऑप्शन होगा सान्यता के कारण। आगे, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सियोफाइट्स। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो बी ऑप्शन होगा सियोफाइट्स। आगे, मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? तो ए ऑप्शन होगा रूस और फिनलैंड। मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? तो ए ऑप्शन होगा रूस एवं फिनलैंड। आगे, जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो सी ऑप्शन होगा 22 मार्च। जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो सी ऑप्शन होगा 22 मार्च। आगे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ए ऑप्शन होगा 2007 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ए ऑप्शन होगा 2007 में। आगे, भारत में मुद्रास्फीति का प्राकलन का सबसे प्राचीनतम माप है? तो सी ऑप्शन होगा CPI। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्राचीनतम माप क्या है? तो सी ऑप्शन होगा CPI। अगला यहाँ पे कुछ वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन दिया हुआ है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक था मिहिर भोज। मिहिर भोज अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। इन्होंने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। संस्कृत कवि राजशेखर महेंद्रपाल के दरबारी कवि एवं राजगुरु थे। आगे है, इस वंश का अंतिम राजा यशपाल था। राजशेखर की प्रमुख रचनाएं निम्न है। तो कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हरिविलास और भुवन कोश। आगे, गढ़वाल राठौर वंश के बारे में। तो गढ़वाल राठौर वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। इसकी राजधानी वाराणसी थी। इस वंश के प्रतापी शासक गोविंद चंद्र थे। कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना लक्ष्मीधर गोविंद चंद्र के दरबारी मंत्री थे। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था। जयचंद की हत्या गौरी ने 1194 में चंदावर युद्ध में किया था। आगे, चौहान वंश। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे। इस वंश का प्रारंभिक राजधानी अहिछत्र थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विग्रहराज चतुर्थ या विशलदेव था। इन्होंने हरिकेले नामक संस्कृति नाटक की रचना की थी। विग्रह चतुर्थ के राजकवि सामदेव थे। इन्होंने ललित विग्रह नामक नाटक लिखा। विग्रह चतुर्थ द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद एक विद्यालय था। इस वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रपदाई पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि ने की थी। पृथ्वीराज तृतीय चौहान को राय पिथौरा भी कहा जाता था। पृथ्वीराज विजय की रचना जय नायक
ने किया था। आगे परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज थे। इसकी राजधानी धरा नगरी थी। इस वंश का प्रतापी शासक राजा भोज था। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्यापार पर अनेक ग्रंथों की रचना की थी। और इसी के साथ हमारा सेट नंबर 54 यहाँ पे समाप्त होता है। उसका आंसर के नीचे दिया हुआ है। अब हम लोग शुरू करते हैं सेट नंबर 55, जो इस वीडियो का आखिरी सेट होगा। फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो डी ऑप्शन होगा 1885 में। फिरोज शाह मेहता द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई, तो डी ऑप्शन होगा 1885 में। आगे मृद घाटी या डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अत्यधिक ऊष्मा के कारण। मृत घाटी या डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो सी ऑप्शन होगा अत्यधिक ऊष्मा के कारण। आगे जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जलोढ़ मिट्टी प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटी में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा निक्षेपित होने वाली जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहता है, यह बिल्कुल गलत है। जलोढ़ मिट्टी में पोटाश की मात्रा अधिक पाई जाती है, यह बिल्कुल सही है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 1 और 3 इसमें सही है। आगे सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है, तो सी ऑप्शन होगा चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है? तो सी ऑप्शन होगा जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आती है। आगे यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है? तो सी ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलिया। यूरेनियम के भंडार में निम्न देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है? तो सी ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलिया। आगे निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर, डोवर जलडमरू इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, यह बिल्कुल सही है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर, यह भी सही है। डेविस जल संधि बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर, यह गलत है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें डेविस जल संधि बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर। आगे है ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो बी ए ऑप्शन हो जाएगा भीतरकनिका। ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो ए ऑप्शन होगा भीतरकनिका। आगे किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो ए ऑप्शन होगा अमेजोन वर्षा वन। किस वन क्षेत्र को पृथ्वी के फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो ए ऑप्शन होगा अमेजोन वर्षा वन। आगे निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो डी ऑप्शन होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो डी ऑप्शन होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो ए ऑप्शन होगा ए जी टांसले। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो ए ऑप्शन होगा ए जी टांसले। आगे पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो नर्मदा, माही और ताप्ती है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 नर्मदा, माही और ताप्ती। आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सा अभिक्रिया है? तो ए ऑप्शन होगा उदासीनीकरण। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ये ऑप्शन होगा उदासीनीकरण। आगे निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो बी ऑप्शन होगा अवक्षेपण नहीं है, बाकी दहन है, भोजन का पचना है और श्वसन है। बी ऑप्शन अवक्षेपण नहीं है। आगे निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो ए ऑप्शन होगा ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो ए ऑप्शन होगा ग्रेफाइट। आगे रक्त निम्न में से किसका बहुलक है? तो डी ऑप्शन होगा आइसोप्रीन का। रक्त निम्न में से किसका बहुलक है? तो डी ऑप्शन होगा आइसोप्रीन का। आगे वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है, तो डी ऑप्शन होगा समतल व उत्तल। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने का दर्पण होता है कौन सा? तो डी ऑप्शन होगा समतल व उत्तल। आगे विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो बी ऑप्शन होगा नर्म लोहा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो बी ऑप्शन होगा नर्म लोहा। आगे निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधि है? तो यह आ जाएगा रवाकरण, आसवन, निस्संदन और ऊर्ध्वपातन। तो डी हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब चारों इसमें हो जाएगा। आगे मानव में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो डी ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी, मतलब एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ है विटामिन और उसके प्रभाव। तो टेकोफ्रोल हो जाएगा जनन क्षमता की कमी। नेफ्थोक्विनोन हो जाएगा चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव। थायमिन हो जाएगा बेरी और साइनोकोबिलियम हो जाएगा तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी। तो बी इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 2, 4 1, 3, 2, 4। आगे अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो ए ऑप्शन होगा कूटपाद द्वारा। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो ए ऑप्शन होगा कूटपाद द्वारा। आगे निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जूल। निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जूल। आगे संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो सी ऑप्शन होगा भाग 9 का खा।
संविधान के किस भाग में सरकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो भाग 9 ख में। आगे निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें देखना कौन सा सही है। तो उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट, यह बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करती है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करती है, बिल्कुल सही है। तो 20 का आंसर हो जाएगा, केवल 2 इसमें सही है, पहला स्टेटमेंट इसमें गलत था। आगे मौलिक कर्तव्य से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, यह बिल्कुल सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया, यह बिल्कुल सही है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, यह बिल्कुल सही है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया, यह बिल्कुल गलत है, 12 नहीं है 11 है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3 इसमें सही है। अगला 1919 में भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? तो केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, यह बिल्कुल सही है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, यह बिल्कुल सही है। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया, यह बिल्कुल सही है, तो डी इसमें हो जाएगा, सभी इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्री का जिम्मा किसे सौंपा गया? तो सी ऑप्शन होगा, डॉक्टर जॉन मैथाई। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेल एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया? तो सी ऑप्शन होगा, जॉन मैथाई को। आगे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो कुटीर उद्योग का विकास है, आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, यह भी है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण, या नहीं है। राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास, यह भी सही है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण। आगे लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापक सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है, तो सी ऑप्शन होगा, अवध नहीं है, बाकी सतारा, बाघाट और झांसी है, तो सी ऑप्शन अवध इसमें शामिल नहीं है। आगे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया? तो डी ऑप्शन होगा, 1930 में। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया? तो डी ऑप्शन होगा, 1930 में। आगे भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बी ऑप्शन होगा, NG रंगा। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बी ऑप्शन होगा, NG रंगा द्वारा। आगे इंडियन मिरर समाचार पत्र के संपादक किसके द्वारा किया जाता था? तो सी ऑप्शन होगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया जाता था? तो सी ऑप्शन होगा, देवेंद्र नाथ टैगोर। आगे कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? तो सी ऑप्शन होगा, 1909 लाहौर में। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? तो सी ऑप्शन होगा, 1909 लाहौर। आगे मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो सी ऑप्शन होगा, 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो सी ऑप्शन होगा, 16 अगस्त 1946 को। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड से संबंधित नहीं है? तो जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति का गठन की गई, यह बिल्कुल सही है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया, यह भी बिल्कुल सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी, यह भी सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया, यह बिल्कुल गलत है, तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। आगे भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? तो ए ऑप्शन होगा, हड़प्पा सभ्यता काल में। भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? तो ए ऑप्शन होगा, हड़प्पा सभ्यता काल में। आगे किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की? तो सी ऑप्शन होगा, हर्ष ने। किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की? तो सी ऑप्शन होगा, हर्ष ने। निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो डी ऑप्शन होगा, चैत्य महाप्रभु। निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो डी ऑप्शन होगा, चैत्य महाप्रभु। आगे प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी? तो सी ऑप्शन होगा, धर्मपाल। प्रसिद्ध विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक द्वारा की गई थी? तो सी ऑप्शन होगा, धर्मपाल। आगे निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो सी ऑप्शन होगा, बिंबिसार। निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध के सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो सी ऑप्शन होगा, बिंबिसार। आगे किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो ए ऑप्शन होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो ए ऑप्शन होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो बी ऑप्शन होगा, काशीयोगीन। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, काशीयोगीन। आगे तारीख मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तो सी ऑप्शन होगा, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। तारीख मोहम्मद शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तो सी ऑप्शन होगा, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। आगे निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो सी ऑप्शन होगा, लॉर्ड लिनिथगो। किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, लॉर्ड लिनिथगो। आगे
एनाटॉमी विज्ञान की शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है, तो ए ऑप्शन होगा जानवरों एवं पौधों की संरचना का। एनाटॉमी विज्ञान की शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है किसका, तो ए ऑप्शन होगा जानवरों एवं पौधों की संरचना को। आगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा विदेशी निवासियों की आय को नहीं किया जाता, बाकी निजी प्रेषण को होता है, बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्त होता है और बाह्य अनुदान होता है, तो डी ऑप्शन विदेशी निवासियों का आय नहीं होता इसमें गणना। अगला प्रश्न है, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को कहा जाता है, तो बी ऑप्शन होगा ओपन मार्केट ऑपरेशन। बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को कहा जाता है क्या, तो बी ऑप्शन होगा ओपन मार्केट ऑपरेशन। आगे निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है, तो डी ऑप्शन है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट नहीं जारी की जाती है, बाकी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस यह जारी की जाती है। डी ऑप्शन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट नहीं जारी की जाती है। आगे भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ए ऑप्शन होगा 1982। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ए ऑप्शन होगा 1982 में। आगे वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करती है, तो डी ऑप्शन होगा IMF। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्न में से कौन जारी करती है, तो डी ऑप्शन होगा IMF। आगे सोलंकी वंश स्मरणीय तथ्य में आइए देखते हैं, तो सोलंकी वंश के संस्थापक मल्लुराज प्रथम थे। इसकी राजधानी अनहिलवाड़ थी। मूल राज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण भीम प्रथम के सामंत बिमल ने कराया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जयसिंह सिद्धराज था। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। मोटेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। और इसी के साथ हमारा 55 नंबर सेट भी कंप्लीट होता है। यह वीडियो यहाँ पे साथ में था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लगी और आप इससे कितने लाभान्वित हुए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का 71वां बीपीएससी प्री देने वाले या फिर स्टेट पीसीएस या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें जीके जीएस की अहम भूमिका रहती है, तो उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएंगे। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो इसे आप तक पहुंचाने में हमें आसानी हो। और अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़े हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो उसका PDF वहाँ पे आपको आसानी से प्राप्त किया जा सके। तो आइए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही अच्छा आप लोग एग्जाम में परफॉर्म कीजिएगा। तो अगले वीडियो लेक्चर के लिए जय हिंद जय भारत। तब तक रिवीजन करते रहिए अच्छे से।